नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। सोमवार को भगवान भोलेनाथ का दिन कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने का प्रावधान है। भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए सोमवार का दिन सबसे उपयुक्त होता है। सोमवार के दिन विधि पूर्वक पूजन अर्चन करने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना जल्द पूर्ण कर देते हैं। सोमवार का व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए और अविवाहित कन्याएं सुंदर वर पाने के लिए रखती हैं। सोमवार व्रत 4 प्रकार से किया जाता है। आमतौर पर शिव भक्त प्रति सोमवार व्रत, प्रदोष व्रत, सावन सोमवार व्रत और 16 सोमवार व्रत रखते हैं। इन सभी व्रत से भोले भंडारी जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इन चारों व्रतों के लिए शिवजी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है और व्रत कथा पढ़ी और सुनी जाती है। आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार धनी था। उसके पास यथा धन दौलत थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपने वंश को लेकर सदैव चिंतित रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को व्रत रखता था और व्रत के दौरान वह विधि पूर्वक शिव पार्वती की पूजा और शाम को शिवलिंग पर दीपक जलाया करता था। साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है। प्रति सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने पार्वती की बात सुनकर कहा कि हे गौरी, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो कुछ वक्त बाद उसे पेड़ मिलता है, उसी तरह इस संसार में आदमी जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। लेकिन माता पार्वती ने भोले भंडारी से दोबारा आग्रह किया और कहा कि हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए। यह आपका परम भक्त है। अगर आप अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे तो आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के इतना आग्रह करने पर शिवजी ने कहा कि यह धनवान साहूकार है और इसके कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए ये सदैव चिंतित रहता है। ये भाग्य में किसी संतान का योग नहीं है, परंतु आपके आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। लेकिन इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक रात्रि शिवजी ने साहूकार को स्वप्न दिया और बताया कि उसको जल्द ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका पुत्र केवल दीर्घ आयु नहीं बल्कि केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। यह बात सुनकर साहूकार ना तो प्रसन्न हुआ और ना ही ज़्यादा दुखी हुआ। साहूकार ने पुत्र प्राप्ति के बाद भी पूजा अर्चना जारी रखी और कुछ दिनों बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। के जन्म से घर पर हर्षो उल्लास का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था क्योंकि उसे पता था कि उसके बालक का जीवन केवल 12 वर्ष तक ही रहेगा और उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई थी। जब साहूकार का बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने बालक के विवाह की बात साहूकार से कही, लेकिन साहूकार ने बालक की शादी से इनकार कर दिया और उसे शिक्षा के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और उसे पैसे देकर उन्हें बालक के साथ काशी जाने का आदेश दिया। साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि वह काशी जाते समय रास्ते में यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाएं। दोनों मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते वक्त जिस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे, उसका राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहा था जो काना था।
दूल्हे का पिता इस बात से चिंतित था कि अगर पक्ष को पता चल गया तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसीलिए उसने जब साहूकार के पुत्र को देखा तो उसने सोचा कि मैं अपने बालक के स्थान पर के वक्त इस बालक को बैठा दूंगा और दुल्हन के पक्ष वालों को पता भी नहीं चलेगा। दूल्हे ने पिता ने साहूकार के पुत्र को इस बात के लिए राजी किया और वह बालक राजी हो गया। इस तरह उस बालक ने दूल्हे के कपड़े पहन लिए और घोड़े पर चढ़कर तोड़न की रस्म को पूरा किया। तोड़न के बाद फेरों की जब बारी आई तो दूल्हे ने पिता ने फिर साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले ले और ताकि विवाह संपन्न हो जाए और उसकी बात ढकी रहे। मामा राजी हो गया और विवाह समारोह भी निपट गया और शादी संपन्न होने के बाद मामा भांजे काशी के लिए प्रस्थान कर गए। परंतु साहूकार के पुत्र ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया था कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, लेकिन जिसके साथ जाओगी वह एक आँख वाला आदमी है और मैं काशी शिक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति शिक्षा ग्रहण करने काशी गए हैं। जब सब जगह यह बात फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता ने सारी बात बता दी और दुल्हन के पिता ने बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुँचे और बालक शिक्षा ग्रहण करने लगा और मामा ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 12 साल का हो गया तो एक दिन उसने अपने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने अंदर जा रहा है। साहूकार का पुत्र अंदर सोने गया और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने बालक को मृत स्थिति में देखा और बहुत दुखी हुए, परंतु वह रो नहीं सकते थे वरना यज्ञ उनका अधूरा रह जाता। इसीलिए मामा वापस जाकर यज्ञ करने लगे और यज्ञ पूरा करने के बाद और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर रोने लगे। उसी वक्त उसी मार्ग से शिव पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो शिवजी से कहा कि हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलो उसके दुख को दूर करते हैं। शिव पार्वती मामा के पास गए और उन्होंने जब मृत बालक को देखा तो चकित हुए, क्योंकि वह भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा कि हे नाथ, ये साहूकार का पुत्र है जिसको आपने केवल 12 साल तक ही जीने का वरदान दिया था, इसीलिए वह 12 साल की उम्र में मृत्यु लोक चला गया। पार्वती ने मृत बालक को देखा तो दया आ गई और शिवजी से कहने लगी कि हे प्रभु, आप एक बार इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती ने कई बार आग्रह करने पर शिवजी ने उनकी बात मान ली और जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर महल आ गए। दुल्हन के पिता ने एक समारोह किया और अपनी पुत्री को साहूकार के पुत्र के साथ भेज दिया। जब साहूकार का बालक अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे। वे सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वे इसी छत से कूदकर जान दे देंगे। उसी समय मामा वहां गया और उसने बताया कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके लौटा है। साहूकार ने बालक को जीवित देखकर खुशी से उनका स्वागत किया और साहूकार का परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। माता पार्वती की जय।